हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम करेंगे, अपने पार्टनरशिप को बढ़ाते हैं। और हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं चलिए अपन। और जैसा कि अपन चैप्टर नंबर पार्टनरशिप का सेकंड कर रहे हैं, आप सबको पता ही है ना। हमारी चल रही है अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंट्स क्लास 12th के लिए कर रहे हैं हम। इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं, और पार्टनरशिप के अंदर जो है, यानी कि पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, और इसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक, उसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आप सबको पता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश, ये चैप्टर चल रहा है। और इसके अंदर जो है, इस चैप्टर के अंदर हमने कई सारे टॉपिक किए हैं, है ना। तो उसमें मेन टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो अपन ने सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो किया। ये क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब एक क्वेश्चन में आएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। फिर हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एसआर, सेक्रीफाइस रेशियो। फिर हमने पूरा का पूरा गुडविल का पार्ट किया था। उसमें हम एक तो हमने वैल्यूएशन किया था गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और हमने किया था एंट्रीज ऑफ गुडविल। ओके, इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया था गुडविल में, मेन ये चीजें थी हमारे लिए। अब हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। अगर आपने कोई स्टूडेंट है जो रिकॉर्डेड क्लास देखेगा और उसने अगर ये सब नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप सारे के सारे जो इसके लेक्चर्स है, जो वीडियोस हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप ये सब देख लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, तो आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता भी स्टार्ट करेंगे कल के लिए। सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं बेटा, पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट करा देता हूं, फिर अपन 18 पक्का बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी क्या, नहीं तो फिर वो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना, अपन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे फिर, है ना। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूं आपको। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता। देखो ये क्या चीज है, तो इसको समझना। हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता किस चीज का बनाते हैं, जब भी कोई पार्टनर आता है ना, जब भी एडमिशन होता है किसी न्यू पार्टनर का, है ना, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी एडमिशन होता है ना न्यू पार्टनर का, तो पता है क्या होता है, तब क्या होता है, जो पुरानी पार्टनरशिप होती है ना, तब क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनरशिप होती है, पुरानी साझेदारी, ओल्ड पार्टनरशिप, वो खत्म हो जाती है, और उसकी जगह क्या आती है, न्यू पार्टनरशिप आती है। उसकी जगह न्यू पार्टनरशिप होती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पार्टनर थे, फॉर एग्जाम्पल आपके ए और बी, उनके बीच में पार्टनरशिप थी, ए एंड बी, इनके बीच में पार्टनरशिप थी, है ना। अब क्या हुआ, नया पार्टनर आ गया सी, तो इनके बीच में ओल्ड पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। अब क्या आ गई, नई पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, 3 न्यू पार्टनर है और नई पार्टनरशिप आ गई, है ना। तो ये होता है। अब क्या होगा, जब भी न्यू पार्टनरशिप होगी तो क्या होगा पता है, तब ये होगा कि आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स है और जितनी भी लाइबिलिटीज है, आपके बिजनेस की जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज है, इसका किया जाता है मूल्यांकन। क्या किया जाता है, मूल्यांकन, यानी कि वैल्यूएशन। अब एक्चुअल में इसको रीवैल्यूएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन होता है ना, पुनर्मूल्यांकन या पुनः मूल्यांकन, है ना।
क्यों पुनर्मूल्यांकन होता है? पुनर्मूल्यांकन इसलिए होता है क्योंकि पहले से तो इसकी वैल्यू एसेट की और लायबिलिटी की बैलेंस शीट में तो दिखाई होगी, लेकिन उस वैल्यू को हम जो है नई वैल्यू क्रिएट करेंगे और बताएंगे कि हमारी एसेट की वैल्यू अभी कितनी है और लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है। तो इस एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू का जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, हाँ, तो देखिए बेटा, समझ में आया? जब भी कोई भी पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, उसकी जगह न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। और जब भी न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है कि आपकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसका रीवैल्यूएशन होता है, मार्केट के अंदर उसका वापस पता करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, समझ में आ गया? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे वो बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा? ये देखिए, तो ये है अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है? ये एक तरह का खाता है, अकाउंट है, मैंने लिखा ही है, सबसे पहले लिखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ही यही होता है, खाता। अकाउंट का मतलब खाता। ये कुछ इस तरीके से होता है। ओके, कोई पूछे भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो उसका जवाब क्या दोगे आप उसका जवाब दोगे कि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, उसकी जगह नई पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से सारी एसेट और लायबिलिटी का होता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स और रुपीज। ठीक है, ये होगा। अब देखो, अगर आपको पता है अकाउंटेंसी का एक नॉमिनल रूल होता है। नॉमिनल रूल क्या होता है कि जितने भी लॉस हैं, हानियां हैं, है ना, जितने भी एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो लॉस होगा तो हम डेबिट करेंगे, और अगर कोई प्रॉफिट होता है या इनकम होती है, आय होता है या फिर लाभ होता है, तो हम उसको क्या हाँ बेटा, वीडियो रुक गई। वो क्या है एक्चुअल में मेरे हिसाब से इंटरनेट ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मौसम ख़राब है ना, तो वो इंटरनेट तो बहुत हाई स्पीड का लगा हुआ है, लेकिन मौसम ख़राब होता है तो फिर ये होना ही है। ठीक है, अभी दिख जाएगा बेटा, देखो अब ठीक है, नहीं है? कोशिश तो कर रहा हूँ मैं, देखो क्या होता है। हाँ जी, मौसम बहुत ख़राब है, आपको पता है, तो उस वजह से ये हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, और क्या होगा? कुछ नहीं। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, बारिश हो रही है यहाँ पर जोधपुर के अंदर 2 दिन से। कल भी हुई थी, आज भी हो रही है, और जैसलमेर के इधर हमारे आसपास में बहुत बारिश हुई है। हाँ, तो देखो अपन कोशिश करते हैं, जैसे ही मेंटेन होगा अपन करेंगे ज़रूर। ठीक है, हाँ अटकेगी थोड़ी तो, क्योंकि अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है इसको, जियो से, तो अब उसकी तो स्पीड ऐसी आती है। ब्रॉडबैंड बंद हो गया है एक्चुअल में। अब तो हो जाना चाहिए। नहीं, अभी ले लेंगे बेटा क्लास, हो गया, सही हो गया। ठीक है, हो गया, अभी लेंगे क्लास, और हो चुका है, सही हो चुका है सब। ठीक है बेटा, अब ठीक है, फटाफट बताइए अब। ठीक है, जल्दी बताइए तो आगे बढ़ूंगा बेटा, जल्दी, फास्ट, कम ऑन। ओके है अब ठीक है, ओके, सही है सर, ओके, ठीक है सर, चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ देखिए। देखो, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अब बेटा ध्यान देना सब जने, ठीक है, सब जने ध्यान देना। हेलो, सब जने ध्यान देना बेटा, जो बोल रहा हूँ समझना, सुनना उसको अच्छे से। ठीक है, देखो क्या है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अब मुझे बताइए, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल किसी एसेट्स की वैल्यू, कोई एसेट्स है और वो एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इसका आंसर दीजिए।
ठीक है, हेलो मिस्टर हिसाबुद्दीन मानसूरी, मोस्ट वेलकम। हाँ बताइए बेटा, अगर कोई एसेट्स है और उसकी वैल्यू जो है, एसेट्स की क्या, एसेट्स की सर वैल्यू, अगर वो कम हो जाए तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सीधी सी बात है, लॉस होगा। और लॉस कहाँ दिखाते हैं अपन? रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में। तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो यहाँ अगर एसेट्स की वैल्यू हो जाए डिक्रीज, तो उसको कहाँ लिखना है? यहाँ। कब? अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाए, एसेट अटक तो रही है बेटा, मुझे भी पता है, लेकिन अब करे क्या इसका? ठीक है, ओके। वीडियो थोड़ी अटकेगी ज़रूर, ये वापस प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है बेटा। मैं चाहता हूँ कम से कम रीवैल्यूएशन अकाउंट तो अपन कर ही लें, ठीक है ना, यही है और कुछ नहीं। कम से कम रीवैल्यूएशन अकाउंट तो करना ही है अपन को, ओके। इसलिए मैं रुकूंगा, भले बिल्कुल आएगा समझ में। रीवैल्यूएशन अकाउंट अपन कंप्लीट करेंगे ही करेंगे बेटा, ठीक है। अभी आपको समझाया जो वापस बता दूंगा मैं, कुछ नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करके रहेंगे ताकि कल अपन आगे और अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। तो 1-2 मिनट वेट कर लेंगे तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा, शाम को नहीं, शाम को अकाउंट्स उसकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। अब देखो, अब सही आएगी आपके पास, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब देखना बेटा, हाँ अब देखना। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, ओके बेटा। तो देखिए इधर अपन कर रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देखो एक तो डेबिट और एक है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट कब करना है? जब लॉस हो। क्रेडिट कब करना है? जब प्रॉफिट हो। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगा? लॉस। उसको क्या करेंगे? डेबिट। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, एसेट्स इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे के ऐसे, सेम ऐसे के ऐसे। मुझे बताइए, आप लोग बताइए, अगर लाइबिलिटीज वो हो जाए कम तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये बताइए मुझे। अगर लाइबिलिटी कम हो जाए, है ना, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये बताइए मुझे, ठीक है। अगर जो आपकी लाइबिलिटी है वो अगर कम हो जाए तो प्रॉफिट होगा या लॉस? ये बताइए फटाफट, है ना। तो अगर लाइबिलिटीज कम हो जाए, यानी कि लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आप सबको पता है। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे उसको? सर प्रॉफिट होगा तो हम अभी मैंने बताया, अगर प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे उसको? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आ जाएगी आपकी लाइबिलिटी किस साइड में? बाय साइड में। बाय, अगर लाइबिलिटीज क्या हो जाए? लाइबिलिटीज हो जाए, क्या हो जाए? लाइबिलिटीज डिक्रीज। लाइबिलिटीज क्या हो जाए? डिक्रीज। तो इधर लिखेंगे, ओके। अब अगर मैं बोलूं, अगर आपकी जो लाइबिलिटीज है, अगर आपकी लाइबिलिटीज जो है वो उसमें वृद्धि हो जाए, यानी कि वो इंक्रीज हो जाए लाइबिलिटी, तो क्या होगा? आप बताइए मुझे। लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्या होगा बताओ? अगर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमें होगा, क्या होगा? लॉस, क्योंकि पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और अगर लॉस होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? लॉस। और लॉस होगा तो हम क्या कहाँ लिखेंगे उसको? डेबिट साइड में। तो हम इधर लिख देंगे इसको कि भाई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो हमें होगा लॉस, है ना। तो हम इधर लिखेंगे 2। अगर लाइबिलिटीज हो जाए, क्या हो जाए? लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज हो जाए इंक्रीज, है ना।
लाइबिलिटी में हो जाए वृद्धि तो हम इधर लिख देंगे, है ना। और एसेट्स में अगर इंक्रीज हो, वृद्धि हो, तो हम इधर लिखेंगे। लाइबिलिटी में अगर कमी हो तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है। ये सब अब सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो एसेट बढ़ेगी या एसेट घटेगी। अगर एसेट बढ़ती है तो हमारे लिए प्रॉफिट, एसेट कम होती है तो लॉस। लाइबिलिटी या बढ़ेगी या घटेगी, अगर उसका वैल्यूएशन करेंगे तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो लॉस, अगर लाइबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट। अब कुछ वैल्यू इधर आएगी, कुछ वैल्यू इधर आएगी। प्रॉफिट सारे इधर आएंगे, क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, सारे प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या आएंगे, सारे लॉस। अगर प्रॉफिट की टोटल ज़्यादा है और मतलब प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम बांट देंगे पार्टनर के अंदर। यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो भी आएगा उसको ए और बी बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। मैं साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो, ठीक है, स्टार भी लगा दिया मैंने। और अगर लॉस हो गया तो इधर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो इधर, अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो भी उसको पार्टनर्स में बांट देंगे ए एंड बी के अंदर। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और ओनली ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और ओनली ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। बैलेंसिंग फिगर चाहे इधर आए चाहे इधर आए। क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो लॉस होगा, और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो प्रॉफिट होगा। और बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखकर, जो भी लॉस और प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके बेटा, अब समझ में आ गया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बना दोगे ना अब तो, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो आगे बढ़ूं, वरना मैं वापस करवाऊं आपको। बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बता दीजिए मुझे। हाँ जी, बारिश तो है इधर, लेकिन मैं इसलिए क्लास लेने आ गया आपकी, ताकि क्या है कि मैं नहीं चाहता कि अब एक दो वैसे भी सैटरडे को छुट्टी हुई गई थी तो फिर नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप कौन सा एग्जाम्पल पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे 18, हर्षिता कौन सा पूछ रहे थे आप, 18 पूछ रहे थे, कौन सा पूछ रहे थे। वेरी शॉर्ट है या शॉर्ट आंसर टाइप है, कौन सा है बता दीजिए मुझे, फटाफट बताइए हर्षिता, कौन सा पूछ रहे थे बेटा आप। कहाँ गया, शॉर्ट का 18। ये तो इजी है, चलिए मैं करा देता हूँ, चलो करा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 18 है, जो अर्षिता से हुआ नहीं, मैंने होमवर्क दिया था। अगर आप लोग बाकी किसी ने किया नहीं या क्या हुआ नहीं, क्या हुआ, ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, जो शॉर्ट आंसर आपके दे रखे हैं, है ना, लघुत्रात्मक, उसका क्वेश्चन नंबर 18 18वां, ठीक है। क्या है, एल एम एन, 3 पार्टनर है, एल एम और एन, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:1। ओके, फिर वो क्या, दे डिसाइडेड दैट एन विल गेट 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। एन जो है, अब एन को फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1/4। नया पार्टनर नहीं आ रहा है यहाँ पर, बस वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, समझे बेटा। नया पार्टनर नहीं आ रहा है, वे अपना क्या कर रहे हैं, रेशियो चेंज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में यही है, क्या है कि नया पार्टनर नहीं आ रहा है, नया पार्टनर नहीं आ रहा है, नया पार्टनर नहीं आ रहा है। देखो आप, एन जो है वो पहले भी था, ये कोई एन दूसरा नहीं है, वही एन है सेम, लेकिन वो जो एन है वो उसका रेशियो क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, ठीक है, रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, अब उस टाइम क्या है कि इनकी गुडविल जो, जब भी रेशियो चेंज होगा ना, ठीक है, अभी देख लेंगे, पहले इसको तो समझो, ठीक है। तो देखो बेटा, तो एल एम एन का पहले रेशियो था 2:1। अब एन को फ्यूचर में 1/4 शेयर मिलेगा, तो एन का रेशियो हो गया चेंज। क्यों, अभी एन का कितना है, देखो अभी एन का है 1/5। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एन का देखो 1, ये 3 तो 5, तो अभी एन का है 1/5। फ्यूचर में क्या होगा, 1/4, तो रेशियो हो गया पूरा चेंज। तो अपन को न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, एज्यूम फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, ठीक है। फिर निकालेंगे फर्म्स प्रॉफिट
आफ्टर डिडक्टिंग एन शेयर, एन का शेयर तो हमको पता है नया वाला 1/4, बाकी का एलएम का पता नहीं, वो निकालना है। तो इसमें देखो, ये तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि इसमें जो 3 पार्टनर है उन सबका शामिल है, एल का, एम का, एन का। यहां पर इस 1 में से अपन एन का निकाल देते हैं 1/4, तो पीछे जो बचेगा 3/4, ये किसका, तो 6/16 ऐसे हो जाएगा। हाँ सही है, सही। ये देखिए बेटा, ये देखो, ये देखिए 3/4 में जब एल को देंगे ना तो 2/4 ही लेंगे, क्योंकि एन को तो हिस्सा मिल गया ना, तो एन का काउंट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। तो 2/4 में 3/16 और यहाँ पर 6/16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/16, तो रेशियो आ गया 6, 6, 4। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 3 और 2। हाँ अब ठीक है, ओके। हाँ ओल्ड रेशियो में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो आप 3, 3, 2 आ गया। अब इधर लिख देंगे अपन 3, 3, 2, 3, 3, 2। तो ये मिस्टेक हो सकती है जो अभी मेरे से भी हुई है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका एल, एम और एन, क्या आ जाएगा 3, 3, 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब अपन निकाल देंगे यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो। इस सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर आप देखिए, इधर लिख देंगे अपन ओल्ड रेशियो 2/5 और न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3/8, 3/8। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। और 5 की, अब इस या तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को यहाँ लिख दीजिए, 5 को यहाँ लिख दीजिए, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 3 से करेंगे तो 15, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 1/40, ठीक है, ये हो गया। अब निकाल देते हैं एम का। एम का ओल्ड रेशियो कितना होगा बेटा, एम का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसका न्यू रेशियो कितना है 3/8। यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ 8 और यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 16 - 15, 1/40, ठीक है। अब निकालेंगे अपन किसका, अब निकालेंगे अपन किसका, अब निकालेंगे एम का, ठीक है। एम का देखो, एन का, सॉरी एन का देखो, एन का ओल्ड रेशियो क्या था 1/5 और न्यू रेशियो क्या है 2/8, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 40, यहाँ 8 से और यहाँ किससे करेंगे 5 से। तो यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 5 को 2 से करेंगे तो 10, यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ कितना आ गया बेटा 10। तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 2/40। इसका मतलब तो ये होता है, देखो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस, मतलब ये त्याग कर रहा है, ये भी त्याग कर रहा है और इसको हो रहा है फायदा, यानी कि ये कर रहा है गेनिंग रेशियो है। ये क्या कर रहा है गेन। जब भी माइनस में आ जाए आपका सेक्रीफाइस रेशियो तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि भाई एल ने जो है वो सेक्रीफाइस किया 1/40 रेशियो, एम ने सेक्रीफाइस किया 1/40, लेकिन जो अपना एन है उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने गेन किया। क्योंकि सब जने सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइस किसको करेंगे, किसी को नहीं करेंगे ना, कोई नया पार्टनर तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है एल और एम ने दिया है अपना हिस्सा किसको, एन को, पहले की तुलना में, है ना। क्यों, क्योंकि अब एन को हिस्सा ज्यादा मिल रहा है पहले की तुलना में, तो एन को तो हो गया फायदा, उनको अब पहले की तुलना में कम मिलेगा क्योंकि उन्होंने किया है सेक्रीफाइस यानी कि त्याग। अब मैंने बोला था जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या मिलेगी, जो त्याग करेगा उसको क्या मिलेगी, उसको मिलेगी गुडविल। और उसको गुडविल कौन देगा, उसको गुडविल वो देगा जो कर रहा है गेन, यानी कि जिसको हो रहा है फायदा, वो गुडविल देगा। समझ में आया, जिसको गेन हो रहा है, जो फायदा हो रहा है जिसको, वो गुडविल देगा किसको, जो सेक्रीफाइस करेगा। अब यहां देखिए सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहे हैं, यहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है एक तो आपका एल, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, और कर रहा है आपका एम। एल एम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनको गुडविल मिलेगी, ठीक है। एन जो है वो गेन कर रहा है तो इसको गुडविल देनी पड़ेगी, है ना। एल एम को गुडविल मिलेगी और एन को गुडविल देनी पड़ेगी, क्योंकि जो गेन करेगा, जिसको फायदा होगा, उसको गुडविल देना पड़ेगा। जैसे नया पार्टनर आता था तो उसको फायदा होता था, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था उसको, तो उसको गुडविल लेके आता था। और जो सेक्रीफाइस करते हैं उनको गुडविल हमेशा मिलती है। ये गुडविल और सेक्रीफाइस रेशियो के बीच में एक संबंध होता है जो आप सबको पता है। अब देखिए बेटा आगे,
अब क्या करेंगे, यहाँ देखो फर्म की ओल्ड गुडविल भी दे रखी है अपन को, है ना, फर्म की आपको ओल्ड गुडविल भी दे रखी है। ओल्ड गुडविल कितनी है, यानी कि ख्याति खाता क्या है, ओपन है ना, गुडविल अकाउंट क्या है, ओपन। तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, है ना। क्लोज करने, अच्छा है कितनी गुडविल अकाउंट, कितना से खुला हुआ है, पहले से 2000 रुपए से 20,000, 20,000 रुपीज से, है ना। गुडविल ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स ₹20,000, तो गुडविल पहले से खुला हुआ है 20,000 रुपए से, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने पर एंट्री आप सबको पता है क्या होगा, ऑल पार्टनर या ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो ओल्ड में कौन है, सारे सॉरी क्या नाम था उसका, LMN, एल भी ओल्ड है, तो यहां हो जाएगा एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एम भी ओल्ड ही है, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एन भी ओल्ड था, न्यू तो था ही नहीं, वो रेशियो चेंज हुआ है, तो ये भी डेबिट। 2 हो जाएगा गुडविल। अभी गुडविल में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20,000, ठीक है। एल में कितना आ जाएगा 20,000, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ये एंट्री हमेशा किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका था 2/5, 2/5, 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8,000, 8,000 और ये 4,000, ठीक है। ये एंट्री हो गई। अब गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। अब वो कोई, अब देखो जो एन है वो कैश में तो गुडविल लेके नहीं आ रहा, जो एन पार्टनर है वो कैश में गुडविल लेके नहीं आ रहा है, क्योंकि वो न्यू तो है नहीं, है ना। लेकिन एन देखो इधर क्या है, एन, एन को क्या हो रहा है सर, एन को हो रहा है फायदा, तो ये गुडविल लाएगा। जो एल और एम है इनको क्या हो रहा है, इनको हो रहा है, ये कर रहे हैं त्याग, यानी कि सैक्रिफाइस, है ना। तो ये क्या करेंगे, इनको गुडविल मिलेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये गुडविल नकद तो ला नहीं रहा है, तो हम गुडविल कहां से निकालेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से। इसके कैपिटल अकाउंट के, एन के कैपिटल अकाउंट से अगर हम गुडविल निकालेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा उसका कैपिटल अकाउंट होगा कम, और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। एल और एम इनको गुडविल मिलेगी, तो इनकी गुडविल मिलेगी तो इनके कैपिटल में क्या होगी, इनकी कैपिटल में वृद्धि होगी, इंक्रीज हो जाएगी इनकी कैपिटल, और इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब आपका एन जो है, आपका जो एन है, एन का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट, और एल और एम का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। आया समझ में, ठीक है। क्यों करते हैं वो मैंने वजह बता दी आपको, पूरी की पूरी रटा नहीं रहा हूं मैं, पूरी अच्छे से वजह बता रहा हूं, ऐसा क्यों होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, ठीक है बेटा, जल्दी बताइए, तो एंट्री करवाऊं आगे। हाँ अब देखिए, आप आगे देखेंगे तो मैंने बोला आपको एन का कैपिटल कम होगा तो हम एन का कैपिटल डेबिट कर देंगे, क्यों, वो गुडविल लेके आएगा, और नकद नहीं ला रहा है तो उसकी हम कैश, उसकी जो कैपिटल है उसमें से निकाल देंगे, तो एन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। एल और एम का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो एल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनकी कैपिटल बढ़ेगी, उनको गुडविल मिलेगी, एम्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अब एन का कैपिटल अकाउंट कितना, एन की जो गुडविल है वो कितनी, तो एन की गुडविल देखो, अभी जो फर्म न्यू गुडविल है वो कितनी है, न्यू गुडविल कितनी है ना। हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं एन्स शेयर इन गुडविल, क्योंकि न्यू जो गुडविल है ना वो फर्म की गुडविल है, वो केवल एन की नहीं है, वो है न्यू फर्म्स गुडविल, जो वैल्यूएशन किया है वो कितना है, वो 80,000। इसमें एन्स शेयर इन न्यू गुडविल, एन का शेयर कितना है न्यू गुडविल के अंदर, तो वो है 80,000, ठीक है, कितना 80,000, और 80,000 का अपन कितना कर देंगे, 80,000 का हम करेंगे, यहां देखिए बेटा, 80,000 का हम कर देंगे, ये रहा आपका जो ये 2/40, कितना करेंगे 2/40, ये करना बेटा, हमेशा याद रखना, जो ये आएगा ना, ये बॉक्स में कर देता हूं मैं इसको, ये इससे हिस्सा निकालेंगे, ये हमेशा याद रखना, इससे हिस्सा निकालेंगे, जो सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो होगा उससे, तो 2/40 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0 से 0 गया, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो गया 4000, सही है,
हाँ जी 4000। अब देखिए ये जो 4000 आया है, इस 4000 किसका आया, अपन एन का आ गया तो एन में लिख देंगे यहाँ पर 4000, ठीक है। एल में कितना आ जाएगा, इस 4000 का इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है, अब इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है वो इधर दिखेगा, देखो 1:1। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 1:1, तो यहां अपन कर देंगे 1/2, 1/2, तो ये हो गया 2000। हुआ ये है एन का कैपिटल अकाउंट 4000 से कम हुआ है और एल और एम का कैपिटल अकाउंट बढ़ा है। क्यों, क्योंकि एन ने फायदा हुआ है तो गुडविल देनी पड़ेगी और एल और एम को नुकसान हुआ है तो उनको गुडविल मिलेगी। आ गया समझ में बेटा? ओके ठीक है, हाँ जी ओके चलो बाय बाय बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया है आज, आगे 10 बजे फिर जूम पे क्लास है इसलिए, ठीक है ओके चलिए बाय बाय। कल अपन अच्छे से और करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके चलिए बाय बाय।